हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं यशी मैम आपका वेलकम करती हूँ विद्यारंभ एकेडमी में। और मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका बायोलॉजी का चैप्टर 2, जो कि क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, और ये इसका पहली बात तो मतलब क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता कैसे एंड हाउ इट इज कोऑर्डिनेटेड। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप बच्चे लोग पूछेंगे कि मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, नॉन लिविंग्स में नहीं। तो हम यहाँ पे अपने आसपास क्या देख पाते हैं, आप लोग देख पाते हो दो बेसिक चीजें, जो कि क्या है, एक आपके पास ग्रासेस, हरी भरी चीजें, प्लांट्स जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है आपके एनिमल्स, ठीक। तो अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, हाउ थिंग्स आर कंट्रोल्ड, एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं आपकी बॉडी में, प्लांट्स में कैसे कंट्रोल होती है और कैसे कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है। तो हम ये चैप्टर, इस चैप्टर में ये सब डील करेंगे, ठीक। मैम अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने तो जा रहे हैं, बट लेकिन हमें थोड़ी सी बेसिक टर्म से इंट्रोड्यूस करा दीजिए, ठीक है। चलते हैं, सबसे बेसिक टर्म, इस चैप्टर का सबसे बेसिक दो टर्म्स आने वाले हैं, क्या क्या। फर्स्ट इज स्टिमुलस, सेकेंड इज रिस्पॉन्स। आराम से अभी हम अब एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे और डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे हो मुझे, ठीक है, आप लोग सुन पा रहे हो मुझे। अब क्या आप साथ के साथ चीजें समझ पा रहे हो, ठीक। आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, आपके वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, आपका स्केलेटल सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, कितने सारे सिस्टम है जो एक एट अ टाइम इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और दैट टू इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। मतलब आप सुन भी पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो, लिख भी पा रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ऑफ कोर्स आपके ब्रेन के थ्रू पॉसिबल हुआ, प्लस आपके एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। अभी हम आगे पढ़ेंगे सब, वेट एक एक करके सारी चीजें देखेंगे, ठीक। अभी आपने सुना, कुछ चीज देखी, ये सब चीजें क्या है, एक तरीके से स्टिमुलस है। अब समझना स्टिमुलस का मतलब क्या है। स्टिमुलस का मतलब है एनी चेंज। ये चेंज कैसा भी हो सकता है, ये चेंज आपके इन्वायरमेंट में हो सकता है, प्लस ये चेंज बायोलॉजिकल हो सकता है, ये चेंज केमिकल हो सकता है, ये चेंज सकते हैं, ये चेंजेस। एक चेंज हो सकता है कि आपका फिजिकल, आपके फिजिकली इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ हो। दूसरा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकली कोई चेंजेस आए हो। तीसरा क्या है, केमिकल, केमिकल्स में कुछ चेंजेस आया हो, केमिकली कुछ चेंजेस आए हो, उसको हमने बोला स्टिमुलस। स्टिमुलस का प्लूरल होता है स्टिमुलाई, मतलब एक से ज्यादा स्टिमुलस को हमने क्या बोला, स्टिमुलाई। अभी हम डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक। अब हमने स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज, एनी चेंज मतलब कोई भी बदलाव, ठीक। अब रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म इस चेंज के लिए कैसे रिएक्ट करता है या कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं यहाँ से आपको क्या दे रही हूँ या कमांड दे रही हूँ, यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी डिवाइस के थ्रू सुन पा रहे हो, ठीक। ये कैसा है, आपका एक रिस्पॉन्स है। अब आप बोलोगे आप कितनी सारी चीजें कितने तरीकों से कोऑर्डिनेटेड वे में करते हो, ठीक। अभी आप स्कूल में हो, कोई लेक्चर चल रहा है, आपकी साइंस की क्लास चल रही है, ठीक, आपकी टीचर्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप धीरे बात करोगे। अगर आपकी टीचर नहीं है प्रेजेंट, तो आप तेज भी अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हो कि मेरे को कुछ बात करनी है, जो कि आप कैसे कर रहे थे, पहले धीरे वॉइस में कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, आप बहुत तेज से भी बोल पा रहे हो, क्यों, आपकी टीचर प्रेजेंट नहीं थी। तो आपने ये कैसे सोच पाया कि आप कैसे, आपको बोलना है, कितनी आवाज धीमी रखनी है और कब आप उनको तेज से बोल सकते हैं। तो ये आपका, इसमें क्या इन्वॉल्व था, ब्रेन, ठीक। तो इसमें क्या है, ये आपका कैसा हो गया, स्टिमुलस। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलस मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हमें ह्यूमन से, एनिमल्स ही तो है हम लोग भी, तो उससे क्या होता है, हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, वेरियस रिएक्शंस दे पाते हैं। तो ये दोनों टर्म्स इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी देखेंगे, यही सारे टर्म्स आएंगे जिसके थ्रू अपन को प्रोसेसेस और बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी।
तो इतनी दोनों चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी. फर्स्ट इज स्टिमुलस एंड सेकंड इज रिस्पॉन्स. अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है मैंने. क्या लिख रखी है? द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई. अब ये स्टिमुलस कैसे भी हो सकते हैं, मैंने बताया फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं. तो ये कैसा है? हीट, कोल्ड, साउंड, ये सारा आपका मिक्स्ड स्टिमुलस लिखे हुए हैं. अब इसको आप जैसे भी रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे तो वो क्या है? आपका एक रिस्पॉन्स है. ठीक है. अब इस चैप्टर में हमने दो बेसिक टर्म्स पढ़ ली है. उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, आगे चलते हैं. इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, हमने बताया फ्लोरा एंड फौना में, मतलब एनिमल्स. अब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम मैम प्लांट्स में कैसे पढ़ेंगे? इसमें तो कोई सेल्स, सिर्फ इसमें देखो कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है प्लांट्स के पास. सिर्फ सेल्स हैं, टिश्यूज हैं और वेरियस ऑर्गन्स हैं. बस यहीं तक इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए या फिर स्ट्रक्चरली इतना ही प्रेजेंट होता है. ठीक. तो अब इसमें अगर अपन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखना हो तो हम कैसे देखेंगे मैम? इसमें अपन को दो चीजें देखनी है. क्या? एक तो प्लांट के मूवमेंट्स, दूसरी चीज है अगर प्लांट्स को कोऑर्डिनेशन करना है या कंट्रोल करना है तो वो किसके थ्रू करेगा? हार्मोन्स के थ्रू. किसके थ्रू करेगा? जिसे हम प्लांट्स के केस में बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स. क्या बोलते हैं? अब अपन को समझ में आ गया हमें प्लांट्स में क्या क्या पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर. एक तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स प्लस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए उसके पास क्या है? हार्मोन्स. तो हम प्लांट्स के केस में प्लांट्स के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स. ये 5 टाइप के होते हैं. ठीक है. मैं अभी आपको नेम्स बता रही हूँ. फर्दर क्लासेस में हम उनके डिटेल में फंक्शंस जानेंगे. फर्स्ट होता है आपका ऑक्सिन. ठीक. सेकेंड है साइटोकाइनिन. सिर्फ अभी नेम्स जान लो और मतलब इनके गो थ्रू हो जाओ एक बार नेम्स के थ्रू. जिबरलिंस, आपका है एब्सिसिक एसिड और लास्ट है आपका इथाइलिन. हम इसके डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में इसके फंक्शंस पढ़ेंगे. अब समझना ये जो आप फर्स्ट 3 देख रहे हो ये आपके कैसे हार्मोन्स है? ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं. कैसे हार्मोन्स है? ये जनरली क्या कर रहे होंगे? ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होंगे. कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटीज ऐसी करेंगे या ऐसा अपना फंक्शन देंगे जो कि क्या होगा? ग्रोथ में हेल्पफुल होगा. लास्ट के 2 जो हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन वो होते हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स मतलब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे? ग्रोथ को रोक रहे होंगे. तो हमें क्या पढ़ना है फाइटो हार्मोन्स में? ग्रोथ प्रमोटर्स पढ़ने हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स पढ़ने हैं. अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल्स के केसेस में. तो आपका देखिए जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप एनिमल्स के केसेस में पढ़ेंगे ना तो वो 2 सिस्टम इन्वॉल्व है. एक तो आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन ऑफ कोर्स. ठीक. और दूसरा आपने नाम सुना होगा आपके अंदर भी होते हैं हार्मोन्स. तो आपके हार्मोन्स का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक. तो क्या पढ़ने वाले हम एनिमल्स के केस में? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. ये दोनों सिस्टम की मदद से हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ पाते हैं एनिमल्स में. बेसिकली ह्यूमंस भी किस में आते हैं? आपके एनिमल्स में. तो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू पढ़ोगे? नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन आएगा. हम पढ़ने वाले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, सिनेप्स, रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत सारी चीजें. और एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली आपके आएंगे सारे हार्मोन्स. तो हम हार्मोन्स का डिटेल में एनालिसिस पढ़ेंगे. कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन्स सीक्रेट करती है और उनका क्या फंक्शन होता है. ठीक है. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.